क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और साधारण लोग किस एक चीज में सबसे ज्यादा अलग होते हैं? वो है उनकी आदतें। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अगले 5 सालों में कहाँ होंगे। लेकिन अगर आदतें सही न हों, तो मेहनत के बावजूद सफलता आपके हाथों से फिसल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका द भारत डायलॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन कोवे ने। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए है। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे हर अध्याय की डिटेल और साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बने। स्टीफन कवे कहते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है आपकी चॉइस से, न कि आपके हालात से। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका प्रमोशन नहीं हुआ। एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कहेगा, मेरे बॉस ने मुझे पसंद नहीं किया। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति कहेगा, मैंने क्या कम किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। सक्रिय लोग हर स्थिति में जिम्मेदारी लेते हैं और समाधान खोजने पर फोकस करते हैं। प्रोएक्टिविटी का मतलब है कि आप खुद को हालात का शिकार मानने के बजाय उनका हल खोजने पर ध्यान दें। कवे इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी हालात पर आपकी प्रतिक्रिया की क्षमता। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव व्यक्ति के बीच अंतर पहचानें। हर सुबह सोचें, आज मैं किन चीजों पर नियंत्रण रख सकता हूं, और केवल उन पर फोकस करें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न का अभ्यास करें। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दूसरी आदत हमें सिखाती है कि हर काम एक उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य के साथ करना चाहिए। कवि कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, तो पहले उसका नक्शा तैयार करना जरूरी है। अगर नक्शा नहीं होगा, तो घर कैसा बनेगा? एग्जाम्पल, सोचिए आप किसी नए शहर में हैं और बिना नक्शे के घूम रहे हैं। क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? यही हाल हमारी जिंदगी का है। अगर हमें नहीं पता कि हमें कहां जाना है, तो हम भटकते रहेंगे। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। यह आपके जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करेगा। स्टीफन कोवे कहते हैं, हर दिन अपने जीवन के मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखें और उन्हीं के आधार पर अपने फैसले लें। अपने जीवन के 3 सबसे बड़े लक्ष्य लिखें। कल्पना करें कि आपके अंतिम दिन लोग आपको कैसे याद करें। अब वैसी ही जिंदगी जीने की शुरुआत करें। हर दिन सोने से पहले यह सोचें कि आपने अपने लक्ष्यों की ओर कितना कदम बढ़ाया। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले सबसे जरूरी काम करें। तीसरी आदत यह सिखाती है कि हमारी प्राथमिकताएं हमारी सफलता का आधार होती हैं। कवे का कहना है कि हम अक्सर अति व्यस्त रहते हैं, लेकिन सही चीजों में व्यस्त नहीं रहते। कवे ने समय को 4 श्रेणियों में बांटा है। एक महत्वपूर्ण और तुरंत, 2 महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं, 3 तुरंत लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, 4 न महत्वपूर्ण न तुरंत। सफल लोग हमेशा अपनी ऊर्जा अपने कामों पर लगाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, भले ही तुरंत ना हो। सोचिए कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ महत्वपूर्ण और तुरंत कामों पर ध्यान देंगे, तो आप हर वक्त तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप योजना बनाकर पहले से तैयारी करेंगे, तो आप न सिर्फ परीक्षा में अच्छा करेंगे, बल्कि तनाव भी कम होगा। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम तय करें और उसी पर फोकस करें। नो कहना सीखें। हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं है। अपने समय का 80% महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। हैबिट 4, थिंक विन विन, सभी के लिए जीत का दृष्टिकोण अपनाएं। कवे की चौथी आदत हमें सिखाती है थिंक विन विन, यानी ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें हर कोई लाभ में हो। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक की जीत दूसरे की हार होती है, लेकिन विन विन का मतलब है कि दोनों पक्ष जीत सकते हैं। यह केवल प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से संभव है। विन विन सोच का मतलब है कि आप रिश्तों को खेल के मैदान की तरह न देखें, जहां कोई जीतेगा और कोई हारेगा। इसका मतलब है कि आप दूसरों की जरूरतों और अपनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाएं। मान लीजिए
आप अपने सहकर्मी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। विन लूज सोच में आप केवल अपनी तारीफ चाहते हैं। लूज विन में आप अपने सहकर्मी को सारा श्रेय दे देते हैं। लेकिन विन विन में आप दोनों को श्रेय मिलता है और काम बेहतर होता है। एक हर बातचीत में यह सोचें, इसका ऐसा हल क्या हो सकता है जिसमें सबका फायदा हो। दो एम्पैथी को बढ़ावा दें, दूसरे की स्थिति को समझें और फिर समाधान पर काम करें। तीन विन विन को आदत बनाने के लिए छोटे फैसलों से शुरुआत करें, जैसे घर, ऑफिस या दोस्तों के बीच। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, थेन टू बी अंडरस्टैंड। पहले समझें फिर समझाएं। पांचवीं आदत हमें एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी मंत्र देती है, पहले समझें फिर समझाएं। अक्सर हम दूसरों से बात करते समय केवल अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन कवे कहते हैं, अगर आप वास्तव में प्रभावी बनना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। कवे इसे एम्पैथिक लिसनिंग्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप न केवल शब्द सुने, बल्कि यह भी समझें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यह आदत रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है। सोचिए कि आपका कोई दोस्त आपसे अपनी समस्या शेयर कर रहा है। अगर आप केवल समाधान देने पर ध्यान देंगे तो वह सुना हुआ महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे तो वह आपकी राय को अधिक महत्व देगा। एक सुनते समय बीच में न टोकें, पूरी बात सुनें। दो सवाल पूछें, जैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। तीन, अपने जवाब देने से पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर काम करें। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी एक साथ मिलकर काम करना। इसका मतलब है कि अलग अलग विचारों और ताकतों को जोड़कर ऐसा परिणाम प्राप्त करना जो अकेले संभव ना हो। सिनर्जी का अर्थ है टीम वर्क। कवे कहते हैं, 1+1 सिर्फ 2 नहीं होता, ये 11 भी हो सकता है। सिनर्जी का असली मतलब है कि आप दूसरों के विचारों को महत्व दें और उनके साथ मिलकर एक ऐसा समाधान निकालें जो सबसे बेहतर हो। यह खास तौर पर परिवार, ऑफिस और टीम वर्क में बहुत उपयोगी है। मान लीजिए आप अपनी टीम के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हर कोई अपने विचार लेकर आए और खुले दिल से एक दूसरे के आइडिया को स्वीकार करे, तो प्रोजेक्ट की गुणवत्ता कई गुना बेहतर हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी, एक अलग अलग विचार और अनुभव मिलकर बेहतर समाधान बनाते हैं। दो, रिश्ते मजबूत होते हैं। तीन, आप चीजों को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। दूसरों की राय को खुले दिल से सुने। मैं सही हूं और तुम गलत हो वाले सोच से बचें। समस्या के समाधान के लिए एक टीम के रूप में काम करें। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, कौशल को निखारें। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप लगातार बिना रुके मेहनत करेंगे तो एक समय पर आप थक जाएंगे। स्टीफन कवे की 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, यानी अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को रिचार्ज करना। कवे इसे 4 आयामों का नवीनीकरण कहते हैं। अगर आप लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी उत्पादकता और ऊर्जा बढ़ती है। सोचिए, एक लकड़हारा अगर बिना कुल्हाड़ी तेज किए पेड़ों को काटता रहेगा तो क्या वह सफल होगा? यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। द 4 डिमेंशंस, शारीरिक, फिजिकल। अपना शरीर स्वस्थ रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, सही खाएं और पर्याप्त नींद लें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए व्यायाम करें। मानसिक, मेंटल, नए नए कौशल सीखें, किताबें पढ़ें और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें। अपने दिमाग को हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कम से कम 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट या पढ़ाई को दें। भावनात्मक, इमोशनल, अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ समय बिताएं और सोचें कि आपको क्या खुशी देता है। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान करें, अपने मूल्यों पर ध्यान दें और खुद को आत्मविश्लेषण के लिए समय दें। जब आप अपने मन की शांति पर ध्यान देते हैं तो जीवन में स्पष्टता आती है। हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यही थी स्टीफन कोवे की 7 आदतें। वो आदतें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप सफलता हासिल करेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनेंगे। लेकिन याद रखें, यह सब तभी होगा
जब आप इन आदतों को अभी से अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी आदत पसंद आई और क्यों।